हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है फाइंड के पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम। ओके, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप की होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें दो अरे दिए हैं। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस असेंडिंग ऑर्डर में दो सॉर्टेड अरे हैं। ओके, और एक इंटीजर के दिया है। तो हमें क्या करना, हमें ऐसा पेयर बनाना यू और बी का। यू वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले अरे से पिक करेंगे और बी वाला एलिमेंट हम सेकंड अरे से पिक करेंगे। ओके, सेकंड अरे से। और ऐसे हमको के पेयर रिटर्न करने हैं जिनका सम स्मॉलेस्ट हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास है। ओके, अब इसमें आप देखोगे, ठीक है, एक ये वाला एक जो दे रहा है और हमको तीन पेयर निकालना है। ठीक है, पेयर मतलब कि कैसा निकालना हमको, ऐसे कि वन और टू। वन एलिमेंट में इसका पिक करूं और एक एलिमेंट इसका पिक करूं, तो ये एक पेयर बन गया। इसका सम कितना आएगा, थ्री आएगा। सेकेंड लेस से मैं पिक करूं वन और फोर, तो इसका सम कितना आएगा, फाइव आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट वन सिक्स, इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा सेवन। ऐसे जितने भी पेयर बन रहा है, लेट्स से नेक्स्ट करता हूं मैं सेवन टू। ओके, इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा नाइन। ऐसे करके अपन नीचे तब सारे पेयर निकालेंगे। ठीक है, इसमें से जिनका जिनकी बात करेंगे, इनके सम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। राइट, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हमको क्या चाहिए, अगेन के वाले के पेयर हमको चाहिए। इसके पहले हमने क्या किया था, टॉप के फ्रीक्वेंट। उसमें क्या था, हमने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर उसको सॉर्ट किया था। इसमें हमको क्या करना, उनके बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बट अब हम इसमें, अगर आप देखोगे, हमको प्रायोरिटी क्यू यूज करना है। प्रायोरिटी क्यू में हम तीन एलिमेंट रखेंगे। पहला रखेंगे इसका दोनों का सम, यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट वाले अरे का इंडेक्स, लेट्स से आई मान के चलता हूँ, सेकंड वाले अरे का इंडेक्स। ठीक है, फ्रॉम, क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने जो प्रायोरिटी के बनाएंगे वो हम के साइज का बनाएंगे। राइट, के साइज का बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब के पेयर हम रख लेंगे, लेट्स से स्टार्टिंग में हमने के पेयर रख लिए, उसके बाद लेट्स से हमको न्यू पेयर कैसे डिसाइड करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। हमको ये तो नहीं पता ना कि पहले हमको आई रखना है या जे रखना है, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि इन दोनों में, हमको पता है दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है। राइट, अगर दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, वन सेवन इलेवन टू फोर सिक्स, तो हमको पता है दोनों के, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट पिक करूंगा तो हमेशा हमेशा ये तो पता है ये तो स्मॉलेस्ट की पेयर रहने वाला है पूरे एरे में। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा कर सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट तो रहने ही वाला है। अगर आप इसका कांस्टेंट देखोगे ना, कांस्टेंट में दिया है कि इसकी जो साइज है ना, लेंथ की साइज, वो एटलीस्ट वन तो रहने वाली है। मतलब कि एटलीस्ट मिनिमम वन एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, 100%। राइट, अब करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जो हमको पेयर रखना है, हम ऐसा पेयर रख सकते हैं। राइट, कैसे रख सकते हैं, इसका पेयर रख सकता हूँ मैं जीरो, और इसके सारे एलिमेंट इसके साथ रख सकता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, और उन्होंने एक चीज और बोला है कि, और ये बोला है कि अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पर के की वैल्यू जो है ना, के की वैल्यू हमेशा इससे लेस देन रहेगी। मतलब उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पेयर कितनी बन सकते हैं, टोटल पेयर जितनी बन सकते हैं उससे कम ही रहने वाला है। ठीक, मतलब आंसर तो हमेशा पॉसिबल ही रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, स्टार्टिंग में अगर हम ये पेयर भी ना रखे तो एटलीस्ट हम कितने पेयर रख सकते हैं, अब इतने पेयर रख सकते हैं। राइट, इस वाले के साथ, वन वाले के साथ टू वाला पेयर रख सकते हैं, वन वाले के साथ फोर वाला, और वन वाले के साथ सिक्स वाला। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम फर्स्ट वाले अरे के जीरो वाले इंडेक्स से इस सारे अरे के पेयर बना रहे हैं। ओके, इससे क्या रहेगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा कि हमको पता है कि पहले वाला जो पेयर रहने वाला है तो सबसे पहले बाहर आएगा। राइट, सबसे पहले बाहर आएगा। जब ये वाला एलिमेंट सबसे पहले बाहर आएगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हमने क्या रखा था, अगर आप देखोगे प्रायोरिटी क्यू में हम तीन चीजें रख रहे हैं। राइट, सम रख रहे हैं, इन दोनों का सम कितना रहेगा, थ्री, वो स्टोर रखेंगे। इन दोनों के इंडेक्स में रखेंगे, पहले वाले का इंडेक्स जीरो है और इस वाले का इंडेक्स भी जीरो है। फर्स्ट वाला पेयर ऐसा कुछ रखा होगा। राइट, ये वाले इंडेक्स में हमने रख लिए। हमको हमको इतना तो पता है कि जीरो वाले के सारे एलिमेंट हम ऑलरेडी इसके साथ पेयर बना चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को इंक्रीज कर सकते हैं वन से। इससे मतलब क्या कि वन वन वाले पर सारे पेयर बन जाएंगे, वन के साथ जीरो वाला पेयर तो यूनिक रहेगा ना।
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पेयर उठाएंगे, ये वाला पेयर आएगा, ये वाले को आंसर में ऐड कर लेंगे, फिर इसके बाद इसका जो इंडेक्स रहेगा 0 रहेगा, इस वाले एलिमेंट को हम पिक कर लेंगे। तो अपना न्यू पेयर जो बनेगा ना, वो न्यू पेयर ऐसा बनेगा कि अपना न्यू पेयर बनेगा 7 2। ठीक है, ये न्यू पेयर बनेगा, इसको हम आंसर में ऐड कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ऐसे ही ये वाला पेयर आएगा ना, ये वाला पेयर आएगा, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे 7 यूज कर लेंगे। तो क्या करेंगे 7 और वाला बन जाएगा, या नेक्स्ट वाले में इसको हटा के यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो नेक्स्ट पेयर बनेगा अपना 7 6। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम मान लो ये वाला पेयर बाहर आया नेक्स्ट इटरेशन में, ठीक है, तो अब 7 की जगह हमको पता है 7 का इंडेक्स ये है, राइट। अब नेक्स्ट टाइम पर 7 वाले को रिमूव करेंगे तो 11 वाला रख देंगे, राइट। तो नेक्स्ट पेयर बन जाएगा अपना 11 2 वाला, राइट। फिर इसमें भी 7 हटा के यहाँ क्या आ जाएगा 11 4 वाला आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या जाएगा 7 हटा के 11 4 वाला आ जाएगा, राइट। इससे क्या होगा, जब यहाँ पर अपन एंड में आ जाएंगे ना, तो क्योंकि अपन स्टार्टिंग में इसकी पूरी लिस्ट रख रखी थी, अब इसमें भी अपन एंड में आए, इसका मतलब कि हमारे पूरे पेयर हमने इसमें ट्रेवर्स कर लिए, राइट। जब ये आ जाएगा तो कोई भी पेयर इसमें पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या रहेगा, इससे बेनिफिट ये रहेगा कि हमको सिर्फ के पेयर चाहिए ना, तो हमको पता है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट। जब अगर यहाँ पर आप इंडेक्स प्लस 1 करोगे ना, इसका मतलब कि नेक्स्ट वाला एलिमेंट इससे जस्ट इससे ग्रेटर देन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे पेयर बना सकते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट ये है कि हमको पूरे अरे में ट्रेवर्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उससे पहले हमको के पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हमको के पेयर तक ही इटरेट करना पड़ेगा अगर ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे तो। ठीक है, अप्रोच बहुत ज्यादा सिंपल है। स्टार्टिंग में क्या करो, स्टार्टिंग में जब आप पी क्यू में एलिमेंट रखोगे ना, जैसे आप ऑफर करोगे, तो सबसे पहले सम रखना, पहले 0 वाले के इसके साथ आई एलिमेंट के सारे मतलब एलिमेंट मतलब कैसे कि 0 से लेके इसकी जो लेंथ है num2 डॉट लेंथ। ठीक है, num2 डॉट लेंथ में सारे वाले पहले पेयर रख देंगे। जब यहाँ पर हम जब यहाँ पर क्या करेंगे, जो पेयर को पॉप करेंगे ना, मान लो कि ये अपना व्हाइल लूप है पी क्यू, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। लेस देन मैंने यहाँ पॉप किया, मेरे पास ये अरे है। ओके, अरे में क्या रखा होगा, लेस देन को इसको बोलता हूँ पेयर। ओके, और यहाँ पर रखेगा अपना पी क्यू डॉट। ओके, अब इसमें 3 चीज रहेगा। पहला रहेगा सम तो हमारी कोई जरूरत है ही नहीं इसमें। ठीक है, सम जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर में हमको क्या क्या एक्स्ट्रा रखना है, आंसर में पहला एलिमेंट रखना है। पहला एलिमेंट हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स निकालेंगे। आई इंडेक्स कैसे निकलेगा, पेयर 1 वाला, ठीक है, और जे वाला इंडेक्स 2 वाला। ठीक है, ये दोनों इंडेक्स निकालेंगे और सिंपल से यहाँ ऐड कर देंगे num1 का एलिमेंट आई पर, और आंसर में num2 पर जे वाला एलिमेंट। ओके, इस बेसिस पे दोनों एलिमेंट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर आएगा। हम क्या करेंगे, अब देखो आई वाले एक को हमको बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जो रहने वाला इंडेक्स रहेगा i+1। ठीक है, अब इसको हम कब उसमें लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, सॉरी लिस्ट में नहीं, प्रायोरिटी में कब ऐड कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब ये नेक्स्ट वाली वैल्यू नेक्स्ट इंडेक्स है, अगर वो लेंथ के बराबर हो जाता तब तो उसमें कोई रखने का सेंस ही नहीं बनता, राइट। यहाँ पर अगर num1 डॉट लेंथ के बराबर हो गया, इसका मतलब कि कंटिन्यू करो, यहाँ पर अब इसको रखने की जरूरत तो नहीं है, इस पर ये पॉसिबल है ही नहीं, पूरे आपने ट्रेड कर चुके हैं, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, एल्स में सिंपल सा यहाँ के आप क्या कर सकते हो, इसको फिर से रख सकते हो। ठीक है, इसको रखोगे तो आपको सिंपल से क्या करो, सबसे पहले सम रखोगे, तो आई और जे सॉरी नेक्स्ट और जे, इन दोनों का सम रख लेना, फिर यहाँ पर नेक्स्ट रख लेना और यहाँ पर जे रख लेना। ठीक है, यहाँ से पेयर हम रख लें, और जे वाली जो अपने पेयर बन गए, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, एक रिजल्ट इसमें जाके ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये आंसर को, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इस अप्रोच को देखोगे, इसमें टाइम वेलोसिटी कितना है। ठीक है, मैं इसको इनडेप्थ क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है, हमने अभी टॉप के फ्रीक्वेंट वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, सेम अप्रोच हम इसमें यूज कर रहे हैं, राइट, सेम अप्रोच यूज कर रहे हैं। उसमें क्या था, उसमें फ्रीक्वेंसी के बेस किया था, प्लॉटिंग लगाया था प्रायोरिटी में, इसमें हम उसका सम के बेसिस पर लगा रहे हैं, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन बस इसमें इतना सा है कि जब अपन को नेक्स्ट पेयर कैसे डिसाइड करना है, वो सिंपल रहेगा, जो अपना करंट इंडेक्स रहेगा ना, उसका i+1 कर देंगे, तो नेक्स्ट वाले को हम
उसमें पिक कर लेंगे, बस सिंपल सा ये अप्रोच आपको यूज करना, राइट। तो इसकी टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टाइम वेलोसिटी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, उसमें इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मली एन प्लस एन, ठीक है, एट मैक्सिमम। और स्पेस कितना हो जाएगा, स्पेस हमने कितना यूज किया, अगेन स्पेस तो सेम के पेयर ही हमने वाला यूज किया ना, ये से ज्यादा तो हम स्पेस यूज कर ही नहीं रहे, ओके। तो ये अपनी टाइम और स्पेस कंप्लीट हो जाएगी, ओके। चलो मैं इसका कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू बनाता हूँ मैं, ओके। लेट्स से प्रायोरिटी क्यू में जो बनाता हूँ ना, कि 3 इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि एक पेयर क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे सॉर्टिंग किस पे देना है, लेट्स से मेरे पास दो पेयर है, P1 P2। इसमें सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करना है मुझे, P1 डॉट सम माइनस P2 डॉट सम, ठीक है। मुझे सही किस ऑर्डर में रिटर्न करना है, स्मॉलेस्ट सम, इसलिए मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी सॉर्टिंग में करूंगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सा मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर मैं क्या जाऊंगा, नम टू डॉट लेंथ तक जाऊंगा। और साथ में मैं देख लेता हूँ लेस देन के, हो सकता है ऐसा हो कि के की वैल्यू उससे छोटी है, मतलब कि नम टू नम की जो वैल्यू है ना, देखो अगर आप यहाँ देखो तो के की वैल्यू इससे लें, बट ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो नम डॉट लेंथ की वैल्यू उससे भी कम की हो सकता है, तो हमें सिर्फ के जो है चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ ये भी चेक कर सकते हैं, और आई प्लस प्लस, ओके। यहाँ पर हम इसमें पेयर रखेंगे, कैसे रखेंगे, सबसे पहले उन दोनों का सम रखना है, ठीक है। क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोनों का सम, नम जीरो। मैं हमेशा पहले जीरो वाला के साथ पूरे पेयर बना रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली हम क्या बना रहे हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट को पिक करेंगे, उसके साथ ये सारे पेयर हम रख रहे हैं, राइट। और नम टू के आई वाला, ठीक है, ये पहला पेयर बन गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें रख सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सम, सम की बेसिस पे हम उसको सॉर्ट करने वाले हैं, हम रखेंगे जीरो फर्स्ट अरे का, ध्यान रखना नम वन का जो इंडेक्स है वो जीरो है, और नम टू का इंडेक्स आई है, करंट इंडेक्स, ओके। ये हम रख देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हमको जो रिटर्न करना, लिस्ट रिटर्न करना, राइट। आंसर मान के चलता हूँ, ओके। अब यहाँ पर जब हम रिवर्स करेंगे, हमको सिर्फ के पेयर चाहिए, राइट, के पेयर चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, या फिर ऐसा करते हैं ए माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर ये भी चेक करना है कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता, पहले ही एम्प्टी हो जाएगा तो फिर पी क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, तब भी हम इसमें ट्राई करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पेयर आएगा, ठीक है, पेयर पी क्यू डॉट फोर। अब इसमें इसमें संकेत हमको यहाँ पर नहीं देना है, हमको क्या करना, आंसर में एक अंदर लिस्ट है, राइट, इनर लिस्ट है, तो इनको हम यहाँ पर हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट, लिस्ट, ओके। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट में सबसे पहले मुझे पेयर बनाना, सबसे पहले इसमें यू कैसे लेना, यू लेना मुझे फर्स्ट वाले अरे से, ठीक है। तो फर्स्ट वाले अरे का पहले मैं इंडेक्सेस यहाँ पर लिख लेता हूँ दोनों। आई कैसे आएगा मेरा, पेयर डॉट आई, ओके। और या फिर यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर लिख देता हूँ डायरेक्टली, यहीं पे लिख देता हूँ ना, कि नाम से वन में पेयर डॉट आई, ओके। पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। और लिस्ट डॉट एड नम टू का कैसे आएगा, पेयर डॉट ये सेकेंड अरे का इंडेक्स है, ओके। तो ये दोनों के हम एलिमेंट रख देंगे, ओके, क्योंकि हमने इसमें क्या रख रखा, प्रायोरिटी क्यू में इंडेक्सेस रख रखे, तो एलिमेंट कैसे निकलेगा, इंडेक्सेस से हम एलिमेंट निकालेंगे, राइट। अब आता है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कि नेक्स्ट वाला एलिमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, लेट्स से नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स कैसे आएगा, पेयर डॉट आई प्लस वन, नेक्स्ट इंडेक्स रहेगा, ठीक है। अब ये तभी हम इसको लिस्ट में सॉरी प्रायोरिटी क्यू में रखेंगे
अगर नम डॉट लेंथ की वैल्यू अगर इसके बराबर नहीं है, ठीक है, अगर इसके बराबर है तो इसको हम नहीं पिक करेंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको पिक कर सकते हैं। क्या क्या करना है, पहले इसको सम पिक करना, राइट। इन दोनों का सम हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाले का उसका जैसे ऊपर निकाला था ना, ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर ही डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, कैसे निकलेगा, मैं निकाल लूंगा नम नेक्स्ट प्लस नम टू और पेयर डॉट जे, राइट, जे मतलब सेकंड वाले का इंडेक्स, ये हमारा सामने निकलेगा। अब नेक्स्ट फर्स्ट अरे का इंडेक्स और पेयर डॉट जे सेकंड अरे का, ओके, ये हमने रख लिया। लास्ट में आके हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, अब आंसर में यहाँ पर ऐड भी तो करना है, ठीक है, तो बाकी कुछ है नहीं। अब मुझे क्या करता हूँ, मैं जल्दी से पेयर वाली क्लास बना देता हूँ, ओके, क्लास पेयर, ओके। इसमें क्या रहने वाले हैं, इसमें सबसे पहले सम रहेगा, आई रहेगा, जी रहेगा, ओके, पब्लिक जे, ओके, this dot sum equal to sum, this dot I equal to I, this dot j equal to j, ओके। और इसमें कुछ, चलो इसको एक बार रन करके देखता हूँ, ओके, चलो इसको करता हूँ सबमिट। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।